नाउ टुडे टॉपिक इज लैक्टोबैसिलस। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये कौन से फैमिली से है? तो ये बैक्टीरिया फैमिली से है आपका, ठीक। बैक्टीरियल जीन इसका जो है मतलब जनरा है। और इसके क्या खासियत होते हैं? इसके बड़े अच्छे अच्छे खासियत हैं, जैसे कि ल्यूको नॉन स्टॉक अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद ल्यूको नॉन स्टॉक के बाद हमने क्या पढ़ा था? ल्यूको नॉन स्टॉक के साथ हमने फिर बैसिलस पढ़ा था। तो हमने पढ़ा कि वो दोनों ग्राम पॉजिटिव होते हैं। हाँ, होते हैं। ये भी ग्राम पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके साथ एक क्या कंडीशन है कि ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे कंडीशन आने पे? ये तब ग्राम नेगेटिव हो जाता है जब ये ज्यादा एसिडिक या फिर ये ज्यादा पुराना हो जाता है, तब ये ग्राम नेगेटिव हो जाता है। ल्यूकोनॉन स्टॉक में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है? उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हेक्टोफ्रेगमेंटेशन होता है। लैक्टोबैसिलस के अंदर क्या क्वालिटी है? तो लैक्टोबैसिलस के अंदर क्वालिटी क्या है कि ये जो है हेट्रोफ्रेगमेंटेशन एज वेल एज होमोफ्रेगमेंटेशन, ये दोनों इसके अंदर क्वालिटी है। फिर लैक्टोबैसिलस हम लोग बहुत जानते हैं, हम लोग इससे फैमिलियर भी हैं। हम लोग को पता है कि ये अक्सर किस चीज में यूज होता है? तो ये मिल्क प्रोडक्ट की चीज में यूज होता है। ये क्या काम करता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स के चीजों से, मतलब मिल्क से जितनी भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। एज वेल एज जैसे कि ल्यूकोनॉन स्टॉक का क्या यूज था कि उसका ये यूज था कि वो मिल्क के प्रोडक्ट के साथ साथ पिकल उगल को क्या कर देता था? स्पॉइल कर देता था। तो ये पिकल, फिर वाइन, इन सब चीजों में भी यूज होता है। और इसका एक और रोल होता है कि जैसे अगर ये ज्यादा पुराना हो गया, ठीक, तो ज्यादा पुराना होने के बाद ये चीजों को ये भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे काफी सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि नोजिया, और फिर कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट में दर्द होना, और पन होना, तो ये सब इससे प्रॉब्लम भी होती हैं। और इसकी चीजें क्या होती हैं ये आप ये पढ़ोगे कि अभी तक हम क्या पढ़े थे? बेसलेस एज वेल एज लिकोन स्टॉक में हमने ये पढ़ा था। बेसलेस क्या है? लैक्टोबैसिलस जो है ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। फिर हम अभी तक पढ़ रहे थे कि वो सब क्या है? वो सब क्या होते हैं कि ये नॉन मोट, और भी इसके अंदर एक क्वालिटीज हैं। और क्वालिटीज क्या है इसके अंदर? तो कुछ क्वालिटी इसके अंदर इस तरह से हैं कि इसमें कई सारी चीजें, जैसे कि एनारोबिक हो गया, और फिर कहते हैं हेट्रो होमो दोनों फ्रेगमेंटेशन हो गया, और भी चीजें आके इसमें। क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? प्लीज कमेंट, क्या सबको नहीं आ रही है? अब आ रही है? नो, इज इट ओके? टेल मी यस और नो। ओके, नाउ अब देखिए हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। तो हम ब्रीफ में क्या देखेंगे कि हम ब्रीफ में ये देखेंगे कि जो लैक्टोबैसिलस है, ठीक, ये जो लैक्टोबैसिलस है आपका, ये कौन सा ऑर्डर है? तो लैक्टोब्रिलेसी, फैमिली लैक्टोब्रिलेसी, फिर जीनस लैक्टोबैसिलस। ये अक्सर रॉड शेप में होता है, और ये कॉलोनी, अभी तक हम जितना भी पढ़ा हम लगातार देखते हैं कि सारे के सारे कॉलोनी में होते हैं, तो ये भी कॉलोनी में ही प्रेजेंट होता है। फिर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, साथ ही साथ क्या है? ये एनारोबिक है। हम अभी तक क्या पढ़े थे? जितना बैसिलस और ल्यूकोनॉन स्टॉक पढ़े थे तो वो लोग क्या थे? एरोबिक थे, लेकिन ये एनारोबिक है। फिर ये रॉड शेप में होता है, कई पार्ट चेन और एक कॉलोनी में होते हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये भी चेन और कॉलोनी में भी है, स्पेंडल शेप, इस तरह से। नेक्स्ट, उसके बाद क्या चीज है?
फिर इसका जो पीएच होता है, पीएच रेंज होता है वो 4 से 5, मतलब ये एसिडिक है पूरा, ठीक। सम टाइम इसमें क्या होता है कि मूव कैसे करता है, मोटाइल कैसे हुआ, मोटाइल इस तरह से हुआ कि इसमें जो है आपका कुछ इसके मतलब लैक्टोबैसिलस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फैजला प्रेजेंट होता है। फैजला मतलब जैसे कि ये है लैक्टोबैसिलस, ये जो ये है इस तरह से निकला हुआ है, इसके प्रेजेंट होने की वजह से ये मोटाइल हो जाता है, मतलब कहीं भी घूम फिर सकता है। मोटाइल मतलब होता है कहीं भी घूम फिर सकना। उसके बाद ये नेगेटिव कब होता है, ये ग्राम नेगेटिव में तब कन्वर्ट होता है जब ये ज्यादा पुराना हो जाता है या फिर इसकी एज मतलब पुराना हो जाता है, साथ ही साथ ये एसिडिक हो जाता है, तब ये ग्राम नेगेटिव में बदल जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका ग्रेन्स मतलब अनाज में पाया जाता है, पानी में ज्यादातर पाया जाता है, बियर में, वाइन में, फूड प्रोडक्ट्स में, पिकल्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। हाँ, इफ स्पाइक्स आर प्रेजेंट। लेकिन स्पाइक वर्ड हम एग्जैक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्पाइक वर्ड थोड़ा सा इनकरेक्ट वर्ड कहलाएगा, ठीक। फिर ये डेयरी प्रोडक्ट में भी पाया जाता है और साथ ही साथ ये नॉन स्पोरस होता है। हमने बैसिलस के केस में अब क्या पढ़ा था कि जो बैसिलस होता है वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, और ल्यूकोनॉनिस्टॉक एज वेल एज लैक्टोबैसिलस, इन दोनों की क्या क्वालिटी है, इन दोनों की क्वालिटी ये है कि ये दोनों के दोनों नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। और साथ ही साथ लैक्टोबैसिलस में एक और क्वालिटी इंक्लूड है, वो क्वालिटी ये इंक्लूड है कि ये नॉन पैथोजेनिक होता है, ठीक। इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती या फिर ये किसी पे जाके अटकेगा नहीं, ये खुद से ही अपना सारा काम कर लेगा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हेट्रो और होमो दोनों तरह के फ्रेगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक समय में एक सिंगल काम भी कर सकता है और एक समय में कई सारे काम भी ये कर सकता है, ठीक। हेट्रोफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म, जब कार्बोहाइड्रेट एक प्रोडक्ट बनाता है जैसे कि लैक्टिक एसिड फॉर्मुला इज हियर C6H12O6, जब इसने एक एसिड फॉर्म में, ठीक है, ये एसिड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया 2CH3CHOH ये सिर्फ एक मतलब कार्बोहाइड्रेट से इसने सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया, वो क्या प्रोडक्ट बनाया, लैक्टिक एसिड, ठीक। इसलिए होमो हो गया। हेट्रो के केस में कैसे होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट से एक से ज्यादा चीज बनाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट से इसने क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया, इथेनॉल बनाया एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, ठीक। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, इनके हम टाइप्स देखें तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिनिल, रेमोसो, लैक्टी, फिर पैरासीसियस, फिर सेसियस और प्लेनेटर्स। तो हम जो ये प्लेंटेरियस है इसको हम यूजफुल प्रोडक्ट यूज में पढ़ेंगे, और और इसका ज्यादा यूज मतलब होता है जैसे कि काफी चीजों में, लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स में ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि अगर आपको वो योगर्ट्स बनाने, दही वही बनाने होते हैं तो इसमें इसका यूज हो जाता है। फिर लैक्टोबैसिलस सेसी में क्या होता है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो चीज होती है, मतलब चीज मतलब आपकी पनीर, ठीक है, कि जो पनीर है उसको रिपिंग मतलब उसको अच्छे से करने में, जैसे कि आपने पनीर क्या होता है कि पनीर कैसे बनता है, दूध से बनता है, दूध आप रख दीजिए, उसके बाद उसमें ये लैक्टोबैसिलस डाल दीजिए, लैक्टोबैसिलस आप जब डाल देंगे या फिर ल्यूकोनॉनिस्टॉक भी डाल दीजिए, जब आप ये सब एंजाइम डाल देंगे तो डालने के बाद क्या होगा कि उसको ये थोड़ा सा और अच्छा करने में, जैसे एकदम सॉफ्ट, दो तरह के पनीर होते हैं ना, एक हार्ड पनीर होता है, एक सॉफ्ट पनीर होता है, तो सॉफ्ट पनीर बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस के अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा वो सॉफ्ट पनीर बनता है। फिर लैक्टोबैसिलस बेल्गेरियस क्या होता है, इसको योगर्ट मतलब इसको हम दही बनाने में यूज करते हैं। और उसके बाद लैक्टोबैसिलस हेबिस्टिकस क्यों इसके देता है, इसको एक अलग तरह का चीज मतलब नॉर्मल जो हम लोग पनीर लेते हैं, चीज लेते हैं, तो वो कैसा होता है, नॉर्मल ठीक है, फाइन टेस्ट होता है उसमें, लेकिन एक अलग तरीके का पनीर बनता है जिसमें जो ज्यादा मीठा हो, ठीक। कई तरह के चीज होते हैं, दो तीन तरह के होते हैं,
तो ज़्यादा जो मीठा पनीर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए उसको हम लैक्टोबैसिलस हेवेस्टिक यूज़ करते हैं। ओके, आप ये देखो, जब ये कर्ड फॉर्म में मतलब हो रहा था, तो लैक्टोबैसिलस जो था वो कुछ इस तरह से, जो डॉटेड डॉटेड ग्रीन दिख रहा है तो वो लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, ठीक। और ये जो मतलब सर्कल के अंदर है ये कर्ड है, और उसके अंदर जो है लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है। अगर हम लैक्टोबैसिलस प्लैंट्रम की बात करें तो वो क्या है, उसको बटर, मक्खन और पोटैटो पिकल्स इन सब को यूज करते हैं। जब पिकल्स को फ्रेगमेंट करेगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमने जब पढ़ा था कि एथेनॉल जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें फ्रूट्स, पोटैटो पील्स, मतलब वेजिटेबल्स और क्या कहते हैं फ्रूट्स, ये सब डाल उल के सब बनता है, राइट। तो उनको फ्रेगमेंटेशन, जब वो क्या कहते हैं एकदम सड़ जाता है, पूरी तरह से सड़ उड़ जाता है, उसी के बाद वाइन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसको बनाने में भी हेल्प कौन करता है, लैक्टोबैसिलस प्लैंट्रम ही यूज हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस साथ ही साथ नॉन ल्यूको नॉन स्टॉप, ये जो मीट होता है आपका, उसको ग्रीनिश कलर देने के लिए इन दोनों को यूज किया जाता है, लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनॉन स्टॉक को। जो लैक्टोबैसिलस होता है ये मोस्टली जो डेली डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि मिल्क की बात जहाँ चल रही है, या और प्लांट प्रोडक्ट, इनको फ्रेगमेंट करने के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है प्लांट के मटेरियल को और मिल्क को। अब इसके कुछ एक्सपेक्ट्स हैं, जैसे कि एसिडोफिलिस के। तो पहला अगर देखिए तो क्या है, स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल ट्रांसमिट, मतलब ये इंटेस्टाइनल जितनी भी, मतलब कि पेट वोट में अगर कोई आपकी चीजें हैं और उसको फ्रेगमेंट करना है, फिर उसको तोड़ना है, जैसे कुछ खाना होता है जिसको पचाना होता है, तो इसमें ये हेल्प करता है। साथ ही साथ ये इंटेस्टाइनल के जितने भी अगर माइक्रोफ्लोरा, मतलब कि कुछ चीज कुछ एंजाइम्स या फिर कुछ चीजें हैं, माइक्रोस हैं, जो वो मतलब टूट नहीं पा रहे हैं, डिजनरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको करने में भी हेल्प करता है, और इंटेस्टाइन को नॉर्मल आपका रखने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये वेजाइना के इन्वायरमेंट को, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको भी मेंटेन रखता है। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ हेक्टोबैक्टर प्लोरी, ये एक तरह का डिसीज है, ठीक। तो जो ये हेलोबैक्टर प्लोरी है, इसके ग्रोथ को रोकता है। फिर क्या रोकता है, कुछ पैथोजेनिस और माइक्रो एंजाइम जो क्रिएट होते हैं वेजाइना में, उनकी ग्रोथ को भी ये रोकता है। साथ ही साथ क्या इसका होता है, इसका यूज हम लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट में यूज करते हैं, मतलब लैक्टिक एसिड के फॉर्म में इसको हम मिल्क के प्रोडक्ट में यूज करते हैं। हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखें इसके हम, कि इसके आखिर खराबियां क्या हैं। तो इसकी खराबी ये भी होती है कि अगर ये दूध को अच्छा भी कर रहा है, तो दूध को खराब करने में भी इसका ही काम होगा। जैसे कि अगर पेस्चराइजेशन, मतलब कि अगर दूध नहीं उबाला गया टाइम पे, या फिर उसको टाइम टाइम पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया दूध का। जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा दूध का, कि अगर रख दिया है आपने तो उसको एक फेवरेबल कंडीशन उसको दीजिए, ठीक। अगर उसको नहीं कंडीशन मिला तो क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि हिकअप्स आना, हिचकियां आना, नोजिया, मतलब सिर भारी होना, सर्दी जुकाम, कॉन्सेप्शन, पेट में दर्द, रैशेज, मतलब जो रैशेज मतलब जो दाने निकल जाते हैं, इन्फेक्शन, किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे स्किन इन्फेक्शन, चाहे कि किसी भी बॉडी ऑर्गन का इन्फेक्शन थोड़ा बहुत जो हो जाता है, वो लैक्टोबैसिलस से होता है। तो अगर हम इसका पूरा रिकॉल करें, ठीक, अभी तक हमने इसका क्या चीज क्या देखा, तो मेन रिकॉल करने पे हम क्या देखेंगे कि कुछ कुछ मेजर चीजें, कि इसका जो क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव है, साथ ही साथ एनारोबिक बैक्टीरिया है, रॉड शेप का होता है, चेन और कॉलोनी में पाया जाता है, ये सम टाइम मोटाइल करता है, किस कब करता है, जब फ्लैगेलाइट में प्रेजेंट होता है। इसका जो पीएच होता है 4 to 5 होता है। ये ग्राम नेगेटिव तब होता है जब इसकी एज बढ़ जाती है और एसिडिक ये ज्यादा हो जाता है। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कि आपका ये जूस, मतलब फ्रूट्स लिख दो, जूस में लिख दो, पिकल में लिख दो, डेयरी प्रोडक्ट्स में, इस सब में पाया जाता है। फिर ये नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होता है, ये इसके साथ दो क्वालिटी है, एक हेक्टर होमो। अगर आप ये नहीं दे रहे हो, मानो फॉर द, मतलब ऐसे ही नॉर्मल समझो, आप भूल गए इसको, ठीक। अब बस आपको इतना याद रखिए कि होमो और हेट्रो दोनों इसके पास क्वालिटी होती है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इतना लिख देना, हेट्रो तब होगा जब
कार्बोहाइड्रेट से ही 2-3 चीज बन जाएगी, जैसे कि लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। और होमो कब होगा? जब कोई एक ही चीज बनेगी, जैसे कि लैक्टिक एसिड। फिर कुछ एक दो नाम, जैसे कि एक दो नाम अगर आपको याद करना हो तो टेंटेरम का नाम याद करना, एसिडोफिलस का नाम याद करना, और सेसेई। ये है ना, ये कैसे ये जो है, ये 3 बहुत मेजर है, ठीक। फिर जैसे कि कैसे की बात में, ये रिपिंग, चीज की रिपिंग में हेल्प होती है। फिर बेलग्रेस योगर्ट में होता है। स्पेशल तरह का हेविस्टिक, स्पेशल तरह की चीज बनाने में यूज होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर आप इसका देखोगे तो एसिडोफिलस में ही है, क्योंकि एसिडोफिलस जो है काफी चीजों को मेंटेन भी कर रहा है, एक तरह से बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक। उसके बाद अगर आप देखो तो मीट को, मतलब जो मीट होती है, नॉनवेज होता है, उसको ग्रीन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये एसिडिक होता है, और ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस प्लांट के प्रोडक्ट को एज वेल एज मिल्क के प्रोडक्ट को क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन में मोस्टली हेल्प करता है। हार्मफुल एस्पेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो हार्मफुल एस्पेक्ट्स में हम क्या देखेंगे, किससे काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमारा मिल्क प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है, साथ ही साथ नोजिया, हिकअप्स, कॉन्सेप्शन, ब्रेसिस, इन्फेक्शन, ये सब चीज हो सकता है, ठीक।